नमस्कार दोस्तों, सबकी प्रॉब्लम बीएसपी है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और कार्यविधि अनुसार पार्टी है, जो कि सब पार्टी को नुकसान देने में और फायदा देने में जो मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वही एक माध्यम बनाया जाता है जनता के बीच। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कभी भी ग्राफ बढ़ा है तो मीडिया कहती है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा, और किसी अनुसार जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता है तो मीडिया कहती है कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। और बहुजन समाज पार्टी का कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं दिखता कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के द्वारा देखी जाए, क्योंकि मीडिया एक देखती है उसको किसी के द्वारा फायदा देखना या किसी के द्वारा नुकसान देखना। बहुजन समाज पार्टी का एक ग्राफ हर हमेशा रहता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और एक बहुजन विचारधारा पर चलने वाली, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मिशन को कामयाब बनाने वाली पार्टी है। और इस पार्टी को एक अलग तरीके की रणनीति के हिसाब से चलती है, और इस पार्टी को जो कि जनता के बीच मीडिया के द्वारा ले जाया जाता है, जैसे बहुजन समाज पार्टी को एक अलग तरीके के दिखाने की कोशिश की जाती है। अभी जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके और उसको नीचे गिराया गया और समाजवादी को पार्टी को बढ़ाया गया। ऐसे ही 2014 से लेकर 2017-22 के चुनाव में कभी किसी के द्वारा उसको गिरा दिया जाता है और या बहुजन समाज पार्टी को गिरा दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी को बढ़ा दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी की नींव जब कमज़ोर होगी तो बहुजन विचारधारा वाले लोगों की नींव कमज़ोर होगी, बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोगों की नींव कमज़ोर होगी। अभी फिलहाल में जो चल रहा है आरक्षण का मसला, आरक्षण के मसले पर बहुजन समाज पार्टी ने एक एक्टिव तरीके से रणनीति बनाई है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ना है तो आरक्षण के द्वारा ही, क्योंकि आरक्षण के लोग जो SC ST OBC के लोग ही बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाते हैं और वही उनका हथियार है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनकी हितैषी है। और पहले से ही बता दिया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक जो कि अनुशासनहीनता के अनुसार सभी जो राजनीतिक नेता आते हैं तो उनको लिखा दिया जाता है, क्योंकि वो एक बहुजन विचारधारा पर कार्य नहीं करते हैं। वो एक अलग तरीके के रणनीति, जातिवादी मानसिकता को लेकर आते हैं और अपनी दिखाकर चले जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो 2027 के चुनाव में देखना होगा क्या बहुजन समाज पार्टी अपना ग्राफ क्या बढ़ा सकती है या वही एक रणनीति रहेगी। ऐसा देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। तो वैसे तो अभी फिलहाल में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे 2 जगह, उसमें बहुजन समाज पार्टी का 2 कैंडिडेट जीते थे। और इसी दौरान 2027 में हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें आकाश आनंद अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अनुसार अब क्या रिजल्ट आता है वो तो रिजल्ट के समय ही देखना होगा। इससे अभी पता पड़ती है कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव होने यूपी में 10 सीटों पर और अपनी कमान संभाल ली है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने सबको अलग कर अपने खुद ही अपने बलबूते पर कमान संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। इसको देखना होगा कि क्या 10 सीट पर लोकसभा जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन पर कितनी बहुजन समाज पार्टी की पकड़ रहती है या बहुजन समाज पार्टी की कितनी ज़्यादा सीटें निकलती हैं। धन्यवाद।